पीएम मोदी ने फोन पर ट्रंप से बात की है। करीब 35 मिनट तक ये बातचीत चली है। भारत ने आतंकवाद पर अपनी बात रखी है। मिस्ट्री का बयान, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोनों के बीच बात हुई है। भारत ने दृढ़ता से अपनी बात रखी। विदेश सचिव का ये पूरी तरीके से बयान सामने आया है और पीएम मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृढ़ संकल्प है। भारत ने पाकिस्तान के हमले का सशक्त जवाब दिया। भारत ने न कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी और ना ही करेगा। पीएम ने ट्रंप को क्वाड की बैठक के लिए भी न्योता दिया है। ट्रंप ने पीएम मोदी के भारत आने का न्योता स्वीकारा है। विदेश सचिव की यह जानकारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी के भारत आने का न्योता स्वीकार लिया है। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने फोन पर ट्रंप से बातचीत की और करीब 35 मिनट तक ये दोनों के बीच बातचीत चली है। ऑपरेशन सिंदूर पर यह बातचीत हुई है और कहा गया कि भारत ने आतंकवाद पर अपनी बात रखी है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार सिद्धार्थ दवे जी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। सिद्धार्थ जी, आवाज पहुंच रही है? जी जी, आवाज आ रही है आपको? मेरा आवाज आ रही है? जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। सिद्धार्थ जी, देखिए, पीएम मोदी ने फोन पर ट्रंप से बातचीत की। 35 मिनट की ये बातचीत ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पूरी ये बातचीत रही है। किस तरीके से देखते हैं आप? जी नमस्कार और सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों को सुप्रभात। जैसा आप बता रही हैं, 35 मिनट की टेलीफोनिक बातचीत मैं समझता हूं एक निर्णायक मोड़ का संकेत देती है, विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। और इस संवाद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया, और 3 बातें हैं। मैं 3 बातों का यहाँ पे उल्लेख करता हूं। पहला, ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्यवाही नहीं है, बल्कि भारत की ये नई राष्ट्र नीति है, इसकी उन्होंने उद्घोषणा की। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को 2 टूक शब्दों में समझाया कि आतंकवाद अब प्रॉक्सी वॉर नहीं, बल्कि युद्ध की श्रेणी में रखा जाएगा। अर्थात यह है कि जब जवाब वैसा ही होगा जैसा कि युद्ध में होता है। और तीसरी और अंतिम बात जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही कि और स्पष्ट किया कि इस ऑपरेशन से जुड़ी कोई भी चर्चा व्यापार या आर्थिक सौदेबाजी से संबंधित नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि भारत की सुरक्षा और सम्मान पर कोई सौदा नहीं किया जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात जो विदेश सचिव मिस्री ने बताई कि जब राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा उन्होंने मुलाकात की पेशकश की, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण उन्होंने उसको अस्वीकार किया। यह क्या बताता है? यह भी एक साफ संदेश देता है कि भारत अब वेस्ट और यूरोपियन देश जो हैं और अमेरिका है, उसको सिर झुकाकर सुनने वाला देश नहीं है, अपितु अपना एजेंडा खुद तय करने वाला राष्ट्र है। तो कुल मिलाकर दोनों नेताओं ने भविष्य में मिलने की सहमति भी दी है। और जैसा आप बता रही हैं कि प्रधानमंत्री के निमंत्रण को ट्रंप ने स्वीकार भी किया है। और ये साफ तौर पे दिखाता है कि भारत अब अपनी शर्तों पर दोस्ती निभाएगा, दबाव में नहीं। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी एक बहुत बड़ा संदेश यहां पर पहुंचा है, जिस तरीके से पीएम मोदी ने ट्रंप से बातचीत की। और कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पूरी दुनिया ने देखी है। न सिर्फ पाकिस्तान, मैं समझता हूं चाइना और विश्व के जो बाकी देश हैं उनको भी बताया है कि भारत के बदले अभी जो ये वार्ता हुई है उसमें भारत के बदलते जो भू राजनीतिक और आत्मविश्वास, सैन्य साहस और जो कूटनीतिक स्पष्टता है, उसका वो परिचायक रहा है। ये पूरा जो विदेश सचिव मिस्री जी ने जो बताया। और दूसरी बात, मैं समझता हूं कि ये पूरा एक संदेश भी है विश्व को कि भारत न तो झुकेगा न रुकेगा। जो आतंक फैलाएगा उसका पूर्व विध्वंस सुनिश्चित किया जाएगा। ये संदेश जो है, ये 35 मिनट की जो वार्तालाप हुआ उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को दिया है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरीके से ट्रंप ने पीएम मोदी के भारत आने के न्योते को स्वीकार लिया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो अब और गहरे होते हुए नजर आएंगे इस निमंत्रण के जरिए? गहरे तो हैं, लेकिन जैसे ये बहुत सांकेतिक भाषा में बताता है कि जब ट्रंप ने कहा प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से कि आप चूंकि कनाडा और यूएस को इतनी दूरी नहीं है,
पड़ोसी देश हैं, तो उन्होंने मुलाकात की पेशकश की। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और इसके कारण उन्होंने अस्वीकार किया। तो ये भी एक साफ संदेश देता है कि हम किसी भी दबाव में नहीं आएंगे, किसी भी वेस्टर्न पावर के दबाव में नहीं, चाहे वो कोई प्रलोभन हो सकता है व्यापार का, उसमें नहीं आएंगे। भारत जो है वो अपना एजेंडा खुद तय करेगा। और उसके बाद ये मेरे ख्याल से मुलाकात जो है ये क्वाड समिट जो है, क्वाड समिट के दौरान भारत की उसमें होगी। क्वाड जिसमें कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 4 देश हैं। तो ये भी एक सांकेतिक रूप में बताता है कि विश्व पटल पे भारत की एक बहुत स्ट्रांग देश की तरह उसने अपने आप को प्रस्थापित किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगेन एक ऐसा देश की तरह उसने अपने आप को प्रस्थापित किया है कि जो एक विश्वास से भरा देश है और अपने निर्णय खुद लेता है। और ये भी उसमें राष्ट्र नीति की एक उद्घोषणा हुई है कि जो भी प्रॉक्सी वॉर होंगे, आतंकवाद होगा, उसको अब युद्ध की श्रेणी में रखा जाएगा। चलिए, बिल्कुल सिद्धार्थ जी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, तमाम समय आपने हमें दिया, इसके लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इस पूरे क्या जानकारी दी, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं।